मेरा नाम मोहम्मद उमैर अहमद है। आज मैं आपको बताऊंगा इंडेक्स नंबर के अंदर हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैसे मालूम करना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के अंदर हम दो चीज़ें मालूम करते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड। हमने दो चीज़ें मालूम करनी है। क्वेश्चन हमारे पास एक ही होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर 1062 on the basics of 1960 from the given below by aggregate expenditure method and by a family budget method। यानी हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर हमें मालूम है कमोडिटी, क्वांटिटी कंज्यूम, यूनिट प्राइस इन 1960, यानी 1960 हमारा बेस ईयर है और 1962 हमारे पास करंट ईयर है। हमारे पास प्राइस हर चीज़ की गिवन है। इसके बाद जो हमने अगली चीज़ करनी है वो मैं आपको नीचे बता देता हूँ। ये टेबल मैंने बना लिया है। हमने पहले जो क्वेश्चंस होगा एज इट इज़ टेबल के अंदर इंक्रीज़ करनी है क्वेश्चन की। इसके बाद हमने जो अगला नेक्स्ट प्रोसेस करना है वो ये है कि हमने एग्रीगेट बेस ईयर के अंदर हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मालूम करना है। इसके अंदर हमने पी नोट हमारे पास ये है और क्यू नोट ये है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमने यहाँ लिखना है। इस सारी लाइन के अंदर हम एक तरह से शुरू कर देते हैं लिखना। 25 मल्टीप्लिकेशन 10 इक्वल 250। यानी जब हम करेंगे 25 और 10 को मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर आएगा 250। इसी तरह हमने 3, 6 और 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 288। और इसके बाद जो तीसरा कॉलम है उसके अंदर 50 1s are 50। और इसके बाद हम करेंगे 15 8s are, हमारे पास आंसर आएगा 120। इसके बाद हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25 2s are 50। और इसी तरह अब हम नीचे जाते हैं 1s are 1। इसके बाद नीचे 3 मल्टीप्लाई 100, हमारे पास आंसर आएगा 300। और इसके बाद है 3 5 मल्टीप्लिकेशन 1 तो हमारे पास आंसर आएगा 35। और इसका लास्ट है 50 और इसके अंदर कुछ नहीं दिया हुआ, यानी 51s are, हमारे पास 50 ही आंसर आएगा। इसके अंदर हमने ये देख लिया कि हमने मल्टीप्लाई करना है। और इसके बाद हम अगले कॉलम की तरफ जाते हैं। इस कॉलम में हमने क्या करना है, इस कॉलम में हमने P1 यानी करंट शेयर की प्राइस और क्यू नोट यानी बेस शेयर की क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहले हमने 25 को 10 के साथ किया था, अब हमने 30 को 10 के साथ करना है। 30 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 30 मल्टीप्लिकेशन 10 इक्वल 300। और इसी तरह जब हम नीचे जाएंगे दूसरे कॉलम में 41 मल्टीप्लिकेशन 9, हमारे पास आंसर आएगा 328। और इसके बाद जब हम तीसरे कॉलम में जाएंगे 53 1s are 53, हमारे पास आंसर आएगा। और 10 15s are 150 आंसर आएगा हमारे पास। और इसके बाद 25 मल्टीप्लिकेशन 375। इसके बाद अगले 1s are 1 ही हमारे पास आंसर आएगा। और इसके बाद 4 मल्टीप्लिकेशन 100 400 आंसर आएगा। और सेकंड लास्ट में 3 5 मल्टीप्लिकेशन 2 और 70 आंसर आएगा। और लास्ट हमारे पास उधर कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसलिए हम जो एज इट इज़ हमारी जो प्राइस होगी हम सिर्फ वही लिख देते हैं 70। इसके बाद अब हम जाते हैं तीसरे कॉलम की तरफ। तीसरे कॉलम में हमें क्या मांगा गया है, तीसरे कॉलम में है P_N डिवाइड P नोट मल्टीप्लिकेशन 100 इक्वल 1। यानी P_N से मुराद P1 भी है और डिवाइड P नोट और मल्टीप्लिकेशन 100। मल्टीप्लिकेशन 100 यानी वो बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे P_N हम ऊपर लिखते हैं 30 डिवाइड 25
मल्टीप्लिकेशन 100 इक्वल जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120। इस तरह अब हमने करना है 41 डिवाइड 36 मल्टीप्लिकेशन 100, तो हमारे पास आंसर आएगा 113.9। इसी तरह जब हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास तीसरे कॉलम में 53 डिवाइड 50 मल्टीप्लिकेशन 100, हमारे पास आंसर आता है 106। और इसी तरह जब हम नीचे जाते हैं और 10 डिवाइड 8 मल्टीप्लिकेशन 100, तो हमारे पास आंसर आता है 125। और अब नीचे जाते हैं 3 डिवाइड 2 मल्टीप्लिकेशन 100, हमारे पास कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा 150। और 1 डिवाइड 1 मल्टीप्लिकेशन 100, हमारे पास सिर्फ 100 ही आंसर आएगा। इसके बाद 4 डिवाइड 3 मल्टीप्लिकेशन 100 135.3 आंसर आ गया। इसके बाद सेकंड लास्ट 2 डिवाइड 1 मल्टीप्लिकेशन 100 120 आंसर आता है। और लास्ट 70 डिवाइड 50 मल्टीप्लिकेशन 100, हमारे पास आंसर आता है 140। इसमें अब हमने जो अगली चीज़ है वो ये देखनी है कि W मल्टीप्लिकेशन 1 कि यानी W मल्टीप्लिकेशन 1 का मतलब ये है कि ये हमारे पास W की सीरीज़ है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को मेथड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की जो सीरीज़ होगी इसको हम W कहेंगे और इसको हम 1 कहेंगे। यानी इसके अंदर हमने ये करना है 250 को हमने 120 से मल्टीप्लिकेशन करके इधर लिखना है। 250 मल्टीप्लिकेशन 120 इक्वल हमारे पास आंसर आएगा 30,000। इसी तरह जब हम करेंगे 288 113.9 को, इसके बाद हमारा कैलकुलेशन के बाद आंसर आता है 32,803 32803.2। इसके बाद हम जाते हैं तीसरे कॉलम की तरफ 106 मल्टीप्लिकेशन 50, तो हमारे पास आंसर आता है 5300। और इसके नीचे जब हम जाते हैं तो हम कर 1 to 5 मल्टीप्लिकेशन 120, तो हमारे पास आंसर आता है 15,000। और इसके नीचे 150 मल्टीप्लिकेशन 50, तो हमारे पास आंसर आता है 7500। और इसके बाद हम नीचे करेंगे 100 मल्टीप्लिकेशन 1, तो हमारे पास 100 ही आंसर आएगा। इसके बाद हम जाते हैं 135 मल्टीप्लिकेशन 300, तो हमारे पास आंसर आता है 39990। और इसके बाद हम देखते हैं 120 मल्टीप्लिकेशन 35, तो हमारे पास आंसर आता है 7000। और 140 मल्टीप्लिकेशन 50 का हमारे पास कैलकुलेशन के बाद भी आंसर 7000 ही आएगा। इसके बाद हमने अब करना है कि जो हमारे पास ऊपर तमाम रकमें आई हैं इसका हमने एडिशन करना है, यानी 250 को इन सबको हमने ऐड करके हमने नीचे लिख लेना है। इसके अंदर आएगा 1144 ये कैलकुलेशन के बाद आंसर, और 1447 इसके अंदर आंसर आएगा। और क्योंकि हमें इसका प्राइस रिलेटिव का हमें आंसर चाहिए नहीं, इसलिए ये हमने मालूम नहीं किया इसके अंदर। और इसके बाद हम जाते हैं लास्ट की तरफ। W मल्टीप्लिकेशन 1 का हमारे पास आंसर आता है 144,693.2। यानी कैलकुलेशन हमने सारी कर ली है। अब हम नीचे इसकी इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने तमाम कैलकुलेशन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। जब हमने ये मालूम कर लिया कि हमारे पास ये कैलकुलेशन हमने मालूम करने के बाद अब हमने ये देखना है कि बेस ईयर की हमारे पास बेस ईयर की एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर भी हमने मालूम कर लिया है। करंट ईयर का भी एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर हमने मालूम कर लिया है, इसका एडिशन भी कर लिया है। और W मल्टीप्लिकेशन 1 का भी हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। इसके बाद अब हम जाते हैं निचली तरफ कि हमने यहाँ पे किस चीज़ की इंक्रीज़ करनी थी।
और ये है पहले का फार्मूला है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, हमने पहले मालूम करना है। इसका फार्मूला है PON यानी P इक्वल समीशन PN Q नोट डिवाइड समीशन P नोट Q नोट मल्टीप्लिकेशन 100। इसके अंदर अब हम इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ जैसे कि हम करेंगे वो ये हैं कि इंक्रीज़ इसके अंदर तमाम जो इंक्रीज़ हमने करनी है वो PN और Q नोट, पहले हम देखते हैं PN Q नोट। PN Q नोट इसमें कौन सा है? PN और Q नोट ये है। इसकी हमारे पास आंसर है 1447 का। 1447 का हमारे पास आंसर आ गया है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि दूसरा हमें चाहिए था P नोट और Q नोट, इसका हमारे पास क्या आंसर आया है? दूसरा हमें चाहिए P नोट Q नोट, इसका आंसर है 1147। अब हम ऊपर 1447 डिवाइड 1147 मल्टीप्लिकेशन 100 करके आंसर चेक करते हैं। इक्वल 1447 डिवाइड 1144 मल्टीप्लिकेशन 100 इक्वल हमारे पास कैलकुलेशन के बाद आंसर आता है 126.48। 126.48 ये हमारे पास आंसर आ चुका है। दोबारा इसकी इंक्रीज़ कर लेते हैं। 1447 डिवाइड 1144 इक्वल इसके बाद 126.48 हमारे पास आंसर आ गया है। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर ताकि आसानी से समझ आ चुके। और इसके बाद हम जाते हैं फैमिली बजट मेथड के अंदर के हमने यहाँ पे क्या इंक्रीज़ करनी थी। फैमिली बजट मेथड के अंदर हमने जो इंक्रीज़ हैं हमारी वो ये हैं, पहले हमने W मल्टीप्लिकेशन 1 की हमने नंबर्स चेक करने हैं और W मल्टीप्लिकेशन 1 की हमारे पास फाइनल आता है 144693.2। और हमने इसके बाद दूसरा में चाहिए समीशन W। अब समीशन W इसको भी हम समीशन W कहते हैं, इसको W भी कहते हैं। जब हम इसका जो इसके एक ही लफ्ज़ को हम वेट कहेंगे, लेकिन जब हम फाइनल को चेक करेंगे तो जो फाइनल का मतलब होता है समीशन। जो किसी भी कॉलम का जो फाइनल होगा वो उस कॉलम का समीशन कहलाता है। जैसे ये ऊपर वाले तमाम P नोट Q नोट हैं, लेकिन जिसका ये 1144 है ये इसे कहेंगे समीशन P नोट Q नोट, इसको कहेंगे समीशन PN Q नोट। ये है प्राइस रिलेटिव का, इसके हमने आंसर निकाला नहीं। और ये है समीशन W मल्टीप्लिकेशन वेट मल्टीप्लिकेशन 1। और इसके बाद हमने प्राइस रिलेटिव फाइंड किया था हमने ये वाला निकालने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अब 1144 हमारे पास एक इंक्रीज़ है और दूसरी इंक्रीज हमारे पास है 144693। इसके अंदर अब हम इंट्री करते हैं। इसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन 100 का साइन भी नहीं है हमारे पास फार्मूले में। और समीशन W मल्टीप्लिकेशन 1 और समीशन W इसके अंदर हम इंक्रीज़ करते हैं 144693.2 डिवाइड इसके बाद 1144 इक्वल 126.48 हमारे पास आंसर आ गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। अब इन दोनों का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का और फैमिली बजट मेथड का इन दोनों का आंसर हमारे पास सेम आता है 126.48 126.48। और इसके अंदर हमने इंक्रीज़ की थी, एक इंक्रीज़ की थी हमने समीशन W की 1144 और दूसरी इंक्रीज हमने की थी समीशन W मल्टीप्लिकेशन 1 की 144 वाली। और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने किधर से उसको लिया था। 144693 वाली हमने समीशन W मल्टीप्लिकेशन 1 की इंक्रीज़ की थी। और ये था इंडेक्स नंबर के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करने का तरीका। इसको फैमिली बजट मेथड कॉलम भी आ जाता है
और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड भी फाइंड करना है और हमने फैमिली बजट मेथड भी फाइंड करना है। और इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको आसानी से